great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself, and I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la 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 la. My God, I think I might be in love. Get rid of all your sorrows in the summer city. You'll never feel alone as long as you're... अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मुझे किसी का कमेंट आया था कि प्लीज़ डेली बेसिस पे जो है वो व्लॉग बनाया करें। सीरियसली मेरे लिए डेली बेसिस पे व्लॉग बनाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरा घर भी है, बच्चे भी हैं और हर वक़्त आप कैमरा उठा के भी नहीं फिर सकते। बट आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं जो है ना मतलब बीच में गैप ना आए। जो कि मेरे डेज़ होते हैं अपलोड करने वाले, वो उसी दिनों में मैं अपलोड कर दूँ। अच्छा, मुझे ना एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था और कमेंट यहीं पर मतलब यूट्यूब पे किसी एक वीडियो पे के नीचे किया था। सो वो कहीं रहती हैं यूरोपियन कंट्री में एंड शी सेड कि आई एम वेरी लोनली। सो मुझसे ना मतलब जहाँ तक मुझे समझ आई है कि वो यही है कि जी लोनली हैं, फैमिली नहीं है पास और अ, अगर आप यूरोप या अब्रॉड नहीं भी रहते, समटाइम्स आपके हस्बैंड की जॉब ऐसी होती है जो कि आप उस शहर में नहीं रहते। मैं अगर अपने बताऊँ तो मेरे हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो मैं पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ में 2-2 3-3 साल रही हूँ। सो मुझे पता है कि वहाँ पर जब आप शुरू में जाते हो, आपको कैसा फ़ील होता है और किस तरह से आप एडजस्ट करते हो उस तरह के माहौल में। हर दफ़ा कोई नया शहर, हर दफ़ा कोई जैसे बहुत से लोग बाहर रहते हैं, नया मुल्क है। सो किस तरह से उस लोनलीनेस को ख़त्म किया जाए, किस तरह से अपने आप का दिमाग हटाया जाए क्योंकि देखिए शुरू में 2-4 1 आध 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, महीना वो जगह तो बड़ी अच्छी लगती है कि नई जगह है। लेकिन फिर अल्टीमेटली आपको अपनी फैमिली याद आना शुरू हो जाती है, आपकी ओकेजन्स पे स्पेशली ईदों पे या स्पेशली रमज़ान में रफ़्तारियाँ ये वो आपको बहुत शादियाँ पहली जब मेरे कज़न की शादी थी तो सीरियसली मेरा इतना दिल ख़राब था कि मैं इतनी दूर सरगोदा बैठी हुई हूँ और उधर शादी हो रही है और मैं जा नहीं पा रही। लेकिन फिर यूज़्ड टू हो गई थी मैं। लेकिन शुरू में किस तरह से कोप करना चाहिए, किस तरह से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी हो जाती है, वो दूसरे शहर आ जाते हैं, भले इन-लॉज़ के साथ रहते हैं, जॉब नहीं भी है, सो आपको फ़ील होता है कि मैं अलोन हो और लोनलीनेस को किस तरह से दूर करना चाहिए। तो आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे, किस तरह से आप अपने आप को इस ट्रॉमा से निकालें क्योंकि ये डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है और लोनलीनेस सीरियसली आपको फ़ील होता है, लोगों के होते हुए भी फ़ील होता है। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि किस तरह से लोनलीनेस को ख़त्म करना है। सबसे पहली चीज़ टॉक टू अल्लाह अबाउट एवरीथिंग। देखिए वो अभी तक मैं करती हूँ। एक होता है दुआ माँगना, आप अल्लाह से माँग रहे हो और एक होता है अल्लाह से बात करना। जब मैं नमाज़ पढ़ी होती हूँ ना तो उसके बाद जब दुआ का टाइम होता है आई टॉक टू अल्लाह कि जी मेरे ये मसले हैं, मैं क्या करूँ और आसानियाँ पैदा कर दे मेरे लिए या रब्बुल आलमीन। तो वो ये होता है कि जब आप अल्लाह ताला से हर बात शेयर कर रहे होते हैं, ख़ैर अल्लाह की ज़ात जानती है हर बात, बट दुआ माँगने और बात करना बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। दुआ में आप सिर्फ़ अपने लिए माँग रहे होते हो, जब बात करते हो ऐसा लगता है जैसे आपको तसल्ली मिल गई। सो कोशिश किया करें इवन यू आर लिविंग नियर टू योर पेरेंट्स बट यू फील लोनली, तो उसमें भी आप अल्लाह से बात करें अल्लाह से, बताएं अल्लाह ताला को कि मैं किस ट्रॉमा से गुजर रही हूँ या मुझे क्या चीज़ फील होती है। सो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां खुद बना देगा। फिर ये चीज़ देखें, शुरू में फील होता है कि जी बड़ी डिप्रेशन हो रही है, अकेले हैं ये वो। फिर उसमें अपने माइंड को ना दूसरी तरफ ले जाएँ। जैसे स्मॉल अचीवमेंट, शुरू में किसी को खाना बनाना या नहीं आता। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं आता था इस तरह खाना बनाना क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, मैंने घर में कभी खाने नहीं बनाए थे। तो जब मैं कोई अच्छा खाना बनाती थी ना तो मैं इतनी अचीवमेंट फ़ील करती थी कि मैंने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है, आज मैंने बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बना ली है। मेरे हस्बैंड को अच्छी लगी, मेरे जो भी लोग आए हैं मेहमान उनको अच्छी लगी या मैं कोई डिनर दे रही हूँ और लोगों ने तारीफ़ की है, दैट वाज़ माय अचीवमेंट। सो अगर आप इस तरह रह रही हैं, दूर रह रही हैं सबसे, लोनली फ़ील हो रहा है, इवन स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ने जाते हैं, सो अगर छोटी-छोटी अचीवमेंट है,
आपको लगता है कि ये छोटी है, उसको सेलिब्रेट करें, उससे अपना दिल खुश करें। देखिए, आपको एक बात मैं बता दूँ, कोई आके आपका दिल नहीं खुश करेगा। अपना दिल खुद खुश करना होता है, अपने आप को खुद सँभालना होता है। ये चीज़ याद रखिए, कोई आके आपको नहीं सँभालेगा। अपने आप का दिल खुद खुश करना है, अपने आप को खुद देखना है कि हाँ जी, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, ये मैंने करनी है और देखा ये मैंने कर दिया। चाहे वो कोई भी काम हो, बेकिंग हो, कुकिंग हो, कोई चीज़ भी हो, आपने किताब खत्म कर दी, कुछ भी कर दिया, कोई पौधा उगा ली, कुछ भी कर लिया, उस चीज़ को एज़ अ अचीवमेंट लीजिए। फिर ये चीज़ जब आपको लोनली फील होता है ना, तो आप कोने में घुस के बैठ जाते हैं, मतलब घर के अंदर, रूम के अंदर। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। ये आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है। उससे बहुत बेहतर है कि सुबह उठें, सबसे पहले जाके सनलाइट, अपनी आँखों को धूप लगने दें। आई नो आजकल बहुत कड़ाके की गर्मी है, 40-50 चल रहा है सारे दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ और पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में। लेकिन सुबह के टाइम थोड़ी ही देर के लिए सिर्फ चले जाएँ, आपको सनलाइट लगनी चाहिए। आपकी आँखें खुलती हैं, आपको लगता है हाँ जी, मैं ज़िंदा हूँ। कमरे में रुस के बैठना, लोनली फ़ील करना वो आपको डिप्रेस ही करेगा, ये बात याद रखिएगा। तो अपने आप को अगर आपने डिप्रेस फ़ील नहीं कराना तो धूप में जाएँ थोड़ी देर के लिए। सुबह का सबसे पहला जो टाइम होता है ना, वो पहले काम यही करना है कि आपने धूप सेकनी है। मतलब ऐसे सेकनी नहीं है, 2 सेकंड 2 मिनट के लिए जाके खड़े हो जाएँ, बाहर का नज़ारा देख लें। अच्छा जी, धूप है, अच्छा मौसम है, गर्मी है, भले है, बट इट विल चेंज योर मूड। ये चीज़ तो मैं कहती हूँ ना आपको मतलब जब आप लोनली होते हो ना तो उतने ही आप डिप्रेस होना शुरू हो जाते हो। तो डिप्रेशन से, लोनलीनेस से निकालने के लिए और आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए बेस्ट चीज़ है, डिक्लटरिंग करें। मैं ना सीरियसली मैं दिन में ना एक आध चीज़ तो ज़रूर करती हूँ। यहाँ मैं आपको वीक का बता रही हूँ बट मैं दिन में एक आध चीज़ ज़रूर डिक्लटर करती हूँ। कभी फ्रिज का डोर डिक्लटर कर दिया, कभी अपनी एक दराज़ डिक्लटर कर दी, कभी एक कैबिनेट डिक्लटर कर दी। एंड सीरियसली ये इतनी डिक्लटरिंग के बावजूद भी ना देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि मुझे फ़ील होता है कि हाँ, ये भी तो थी, ये तो मैं इस्तेमाल ही नहीं कर रही, इसको मैंने क्यों रखा है? सो डिक्लटर करें। जितना डिक्लटर्ड होम होगा उतना ही आपको लाइट फ़ील होता है। क्यों? क्योंकि आपका घर आपको लाइट फ़ील हो रहा होता है। आपके घर में इतना ढेर सारा सामान आपके सर पे नहीं आ रहा होता। सो अपने घर को, अपनी किसी एक ड्रॉवर को, किसी एक जगह को डेली बेसिस पे, डेली पे नहीं है, अगर आप न्यूली वेड हैं, इतना ज़्यादा आपके पास सामान भी नहीं होता। आप वीकली बेसिस पे एक आध दराज़, एक आध खाना, एक आध चीज़ को डिक्लटर करें। आपको जितनी खुशी मिलेगी ना, बिलीव मी, किसी और चीज़ से नहीं मिलेगी। फिर ये चीज़ अपनी सेल्फ केयर करें, अपने बालों की सेल्फ केयर करें, अपने स्किन की केयर करें। सुबह का स्किन केयर का जो है ना एक अलग टाइम रख लें, रात को स्किन केयर का अलग टाइम रख लें। फ़िज़ूल में कॉलें करने और लोगों से बातें करने और डिप्रेशन में आने से बहुत बेहतर है कि अपनी स्किन केयर करें। फिर अपने बालों की केयर करें, हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा अपने बालों को हेयर ऑयल करें, अपने बालों को ट्रिम करें, अपने घर में समटाइम्स आप ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पर पार्लर अच्छे नहीं होते। जैसे मैं रहती थी इतने छोटे शहर में होता था, वहाँ इतना मुझे पार्लरों का पता भी नहीं होता था। सो द थिंग इज़ कि अपना सेल्फ ग्रूमिंग खुद करें। अपने ये चीज़ ना आपका दिमाग ना निकालती है, आपको फ़ील नहीं होता कि मैं लोनली हूँ इस वक़्त। आपको फ़ील होता है कि हाँ, मैं अपनी सेल्फ केयर कर रही हूँ, देखो मैं अच्छी लग रही हूँ, मेरे हाथ अच्छे लग रहे हैं, मेरे पैर अच्छे लग रहे हैं, मैंने रात की स्किन केयर कर दी, मैंने दिन की स्किन केयर कर ली। मेरी स्किन पे जो अब ओपन पोर्स थी वो श्रिंक होना शुरू हो गई हैं, या मैं बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू हो गई हूँ, तो मेरी सेहत अच्छी होना शुरू हो गई है। ये चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे तो आपका दिमाग सिर्फ़ एक ही जगह स्टक होगा कि आई एम लोनली। सो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, योर स्किन, योर हेयर ऑन रेगुलर बेसिस। फिर देखें, अगर जैसे बहुत सारी मेरी हैं बहनें, वो यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में रहती हैं और उधर डिफरेंट लैंग्वेजेज़ बोली जाती हैं। सो आप हर रोज़ 2-3 वर्ड्स जो है ना वो सीख लें। देखिए, लैंग्वेज सीखना बहुत अच्छी बात है। लैंग्वेज से क्या होता है कि आपको एक स्किल आ जाती है ना, आपका बैरियर खत्म होना शुरू हो जाता है लोगों के साथ। अगर आप इटली में रह रही हैं और वो इटालियन बोलते हैं, तो आप 1-1 2-2 वर्ड्स डेली बेसिस पे सीखें, ताकि जब आप बाजार जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी, क्या वर्ड का मतलब क्या है। इवन मैं आपको एक बात बताऊं, आप पाकिस्तान में रह रही हैं और आपकी ससुराल है पठान और आप हैं पंजाबी, फर्ज कर लेना, तो आप पश्तो के एक एक दो दो वर्ड सीखना शुरू कर दें, ताकि आपको ऐसा फील ना हो। मैं आपको अगर अपनी स्टोरी सुनाऊं ना, मैं कोयटा गई थी, मेरे बच्चे दोनों बहुत छोटे-छोटे थे। एज़ यू ऑल नो आई एम पश्तून बट माय हस्बैंड इज़ पंजाबी। मेरे बच्चे उर्दू बोलते थे, मेरे हस्बैंड ने कहा था कि नहीं, पहले इनको उर्दू आनी चाहिए, उसके बाद कोई और लैंग्वेज सीखेंगे। मेरे बच्चे उर्दू बोलते थे, हमें आदत थी उनके साथ उर्दू बोलने की।
जब मैं क्वेटा गई और मेरे बच्चे उधर ब्लैंक बैठे हुए थे, यहाँ तक कि मेरे बच्चे बहुत छोटी एज के थे, बेटी शायद होगी कोई 1.5 साल की और बेटा होगा कोई 3 इयर्स का, 3 साढ़े 3 साल का, क्योंकि दोनों में 2 साल का गैप है। तो वो बैठे हुए ब्लैंक ना, सारे बच्चे पश्तो में बात करें, ब्लैंक बैठे। देन मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि इनके साथ पश्तो में बात करो, ताकि तुम्हारे बच्चों को पश्तो आए, वो यहाँ आए तो वो ऐसे एलियन ना फील करे, ऐसे स्ट्रेंजर्स ना फील करें। अब मेरे बच्चों को बहुत अच्छी पश्तो आती है, मैं वो डांट ही मैं पश्तो में देती हूँ ना, डांटने का काम ही पश्तो में होता है। सो द थिंग इज कि एक दो वर्ड्स डेली, किसी अगर आप पाकिस्तान से बाहर नहीं भी है ना, तो कोई और लैंग्वेज जो है ना, एक दो वर्ड सीखें। यू नो, आई कैन स्पीक लाइक मोर देन 4 languages and I can understand more than 6 languages. लैंग्वेज सीखना इज वेरी गुड थिंग। फिर ये चीज कि शाम का टाइम है ना, अपना एक रिलैक्सिंग सा रूटीन बनाए। देखिए, अगर आपने डिप्रेशन, एंजाइटी इससे निकलना है, लोनली नहीं फील करना, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या है, एक रूटीन बना ले इवनिंग की, जैसे अपने लिए कप चाय बना ली, अगर आपकी बैल्कनी है आप उसमें बैठे, कप चाय, उसके साथ कोई पकौड़े बना लिए, कोई चीज बना लिए, वो खाते हुए बाहर के नज़ारे करें। यू नो, समटाइम्स मैंने देखा यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में जो बैल्कनीज की व्यूज हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। सो इंस्टेड के घर में घुटती रहें, उससे बेहतर है बाहर बैठे, इंजॉय करें, उस सीनरी को इंजॉय करें, अपनी एक रिलैक्स सी काम रूटीन बनाए। प्लीज स्क्रीन को ना इतना छड़ा करें, प्लीज टीवी इतना मत देखा करें, थोड़ा बाहर बैठे, थोड़ा सा इंजॉय करें, थोड़ा चाय इंजॉय करें, थोड़ा बैल्कनी इंजॉय करें। फिर आप एक चीज कर सकती हैं कि अपने घर में प्लांट्स रखें। सीरियसली, जब आपके घर में फ्रेश प्लांट्स होते हैं, उनकी जो नई पत्ते निकलते हैं, आपको इतनी खुशी होती है ना, ये चीज आपको इतना मेंटली सुकून देती है। मुझे याद है फर्स्ट टाइम जब मैं अपने हस्बैंड के साथ रहने गई थी, दैट वाज सरगोदा। एंड सरगोदा में मुझे बहुत फील होता था, कोई फैमिली नहीं, कोई बंदा नहीं, बस एक आध मैंने 2 फ्रेंड्स बनाई थी, उनके साथ मैं वॉक वगैरह करती थी। मैंने ना अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ना प्लांट्स रखने अपने घर में। फिर आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक, 2-2 गमले कर करके ना, जैसे मनी प्लांट हो गया, पता नहीं कौन-कौन से प्लांट्स थे जो मैंने अपनी एंट्रेंस पे रखे। वो इतनी प्यारी लगती थी ना वो एंट्रेंस। आई डोंट थिंक सो मेरे पास कोई पिक्चर होगी उस घर की। सो बहुत, मतलब बच्चे मेरे बहुत छोटे थे और मेरे पास कोई एज़ सच कैमरा भी नहीं था। तो वो इतनी प्यारी एंट्रेंस होती थी उसमें, मतलब मैंने हर रोज़ सीरियसली आई यूज्ड टू गो एंड चेक ऑन माय प्लांट्स। उनको पानी देना, उनका ख्याल रखना, वो ना मेरे दिमाग से वो सारी चीजें हटा देता था कि मैं अकेली हूँ। सो प्लांट्स लगाएं, फ्रेश फ्लावर्स लेकर आए, कॉर्नर सजाएं, उससे सीरियसली आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आपको जो टेंशन है, डिप्रेशन है जो आप फील कर रहे हैं, वो रिलीज होगा। फिर ये चीज कोई हॉबी अपना लें। मुझे याद है व्हेन आई वाज इन खारियां, क्योंकि मैं खारियां में भी रही हूँ, खारियां में मैं 3 साल रही हूँ। खारिया में मैंने अपने लिए अपने बच्चों के लिए बेकिंग स्टार्ट की। इट वाज माय हॉबी सीरियसली। खारिया में मैं डेली बेकिंग करती थी, कभी कुकीज बनाती थी और कभी मैं मफिन्स बनाती थी, कपकेक्स बनाती थी, केक्स बनाती थी, पता नहीं क्या क्या बनाती थी। दैट वाज माय हॉबी। एंड वो चीज आपको जो मेंटली सेटिस्फेक्शन देता है। हाँ जी, मैं आपको बताऊं जरा, मैंने सारडो ब्रेड का आप लोगों को बताया था। पाकिस्तान में माशाल्लाह से इट्स वेरी हॉट, 40 डिग्री एंड 45 डिग्री चल रहा है। मैंने सारडो ब्रेड का स्टार्टर बनाना शुरू किया, बट वो फेल हो गया। विच इज लाइक, ये नहीं, अभी नहीं, थोड़ा मौसम जब ठीक है, उसको आप फ्रिज में रख नहीं सकते, आपको रखना होता है बाहर। और हमारे पास वो मशीनें नहीं है जो टेम्परेचर को जो है ना वो सही करके रिकॉर्ड करके रखें। तो अब मुझे कि थोड़ा सा सितंबर अक्टूबर आता है तो तब तक मैं सारडो ब्रेड बाहर से ही ले लेती हूँ। बट मैं आपको बता रही हूँ ना, बेकिंग जितनी आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन देती है, कोई और चीज नहीं देती। मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी अपने बच्चों के लिए, एंड देन मैंने प्राइसेस जीते थे। अभी तो आजकल मैं नहीं करी बिकॉज ऑफ आई एम ऑन डाइट, और मेरे बच्चे भी हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, तो मैं नहीं करती बेकिंग। बट यू कैन डू बेकिंग, यू कैन डू कुकिंग, यू कैन डू निटिंग, सिलाई करना सीख लें। ये चीजें आपके माइंड को रिलैक्स रखती हैं। फिर ये चीज याद रखें, सोशल मीडिया आप यूज कर रही हैं ना, अगर आप डिप्रेस्ड हैं, आपको लोनली फील हो रहा है, तो प्लीज इंस्टाग्राम को मत करें। पता नहीं उसको कहाँ से भनक पड़ जाती है, और आप अगर थोड़े से भी सैड होते हैं तो वो आपको सैड सैड किस्म की ऐसी ऐसी रील्स भेज देता है कि आपका दिमाग जो है ना वो काम करना छोड़ देता है और आप और सैड हो जाते हैं। उससे बहुत बेहतर है कोई पॉडकास्ट सुने ना। आजकल मैं बहुत सारे पॉडकास्ट सुन रही होती हूँ, इन्वेस्टमेंट, दिस एंड दैट, किस तरह से कौन सी चीज हो सकती है। तो उससे क्या होता है, आपका माइंड रिलैक्स होता है। आप अपलिफ्टिंग किस्म के पॉडकास्ट सुने जो कि आपको अपलिफ्ट करते हैं, आपको खुशी देते हैं।
वो चीज़ करें जिसमें खुशी हो, ना कि वो रीलें आपको बस और ही डिप्रेस करना शुरू करें। सीरियसली मैंने जो है ना ये एक्सपीरियंस कि आप ठीक भी होते हो ना, वो आपको सैड कर देती हैं। सो पॉडकास्ट सुनें जो आपको अपलिफ्ट करे। फिर है घर में छोटी-मोटी चेंजेस लेकर आएँ, हर महीने, हर हफ्ते जैसे किसी टेबल का थोड़ा-सा चेंजिंग कर ली, कोई प्लांट इधर रख दिया, कोई डेकोरेशन पीस उधर रख दिया, किसी टेबल की डेकोरेशन चेंज कर दी, अपने बेड के साइड टेबल्स की डेकोरेशन चेंज कर दें। उससे क्या होता है जब आप थोड़ा-सा चेंज लेकर आती है ना, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। वो जगह नई-नई फील होना शुरू हो जाती है। तो दिमाग लगाएँ अपने घर पे। ये बात याद रखिए। मैं आपको एक बात बताऊँ, हमें शुरू में जब हम कहीं पर भी रहते हैं ना, तो हमें अपनी फैमिली याद आती है, अपना शहर याद आता है। बट अल्टीमेटली ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि अब मुझे इधर ही रहना है। जब मैंने इधर ही रहना है, तो मैं उन चीज़ों को क्यों सोचूँ? सो अपना दिल यहीं लगाएँ। अपने घर में चेंजेज़ लाना शुरू करें, अपनी कबर्ड पे चेंजेज़ लाना शुरू करें, टीवी के साइड पे डेकोर चेंज कर दें। थोटी छोटी-छोटी चेंजेज़ हैं, थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं आपके मूड पे। फिर ये चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया है ना कि अचीवमेंट, तो जो अचीवमेंट होती है ना उसके लिए नई-नई चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके हस्बैंड खाने-पीने के शौकीन है, मेरे हस्बैंड तो इतने ज़्यादा एक्सट्रीम पे 5 चीज़ें खाने वाले बंदे थे, जब भी कुछ बनाओ ना तो उनकी शक्ल बन जाती थी। अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हस्बैंड को बहुत चेंज किया है, वो इंसान रहे ही नहीं जो सिर्फ़ 5 चीज़ें खाते थे, अभी तो वो हर चीज़ खाते हैं। सो क्या? क्योंकि आपने एफ़र्ट की, आपने मेहनत की, आपने बच्चों पे मेहनत की, आपने खाना पकाने पे मेहनत की। हर हफ़्ते एक आध नई रेसिपी सीखें, हर हफ़्ते एक बोलेंगे जी फल और सीरियसली आजकल तो इतना हाईटेक दौर है, आप बैठें, अपना लिस्ट बनाएँ और इंस्टाग्राम पे इतनी अच्छी कुकिंग की रील्स आती हैं। सैड रील्स, फ़ज़ूल रील्स मत देखिए, कुकिंग की रीलें देखना शुरू कर दें। इतने मज़े-मज़े की रेसिपीज़ होती हैं, वो एक सॉर्ट आउट कर लें कि इस हफ़्ते ये बनाऊँगी, इस हफ़्ते ये बनाऊँगी, इस हफ़्ते ये बनाऊँगी। तारीफ़ मिलेगी आपको, आपके हस्बैंड से, आपका दिल खुश होगा, आपका दिल लगना शुरू हो जाएगा उस जगह। फिर है अपना गुड मोमेंट्स का एक नोटबुक बना लें। अगर नोटबुक नहीं बनानी, आप पिक्चर पिक्चर अपने फ़ोन में एक फ़ोल्डर बना लें गुड मोमेंट्स, ठीक है? आपने कोई बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है, उसकी तस्वीर ले लें, ठीक है? दैट इज़ अ गुड मोमेंट। ज़रूरी नहीं है दुनिया में आपने दिखानी, आपने अपने लिए रखनी है, उसको सँभाल लें। फिर आपने एक पौधा है जो छोटा बेबी है, बेबी प्लांट है, उसमें बड़ा हो रहा है, उसकी गुड मोमेंट्स इस तरह ज़िंदगी को एन्जॉय करना सीखें। छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढें और उस मोमेंट्स को रिकॉर्ड करें। ऑलवेज़ रिमेंबर रिकॉर्ड द थिंग्स जो आपको अच्छी लगती हैं। तो कोशिश करें छोटे-छोटे मोमेंट्स की एक नोटबुक बना लें, उसमें लिख लिया करें, नहीं है तो पिक्चर लें। फिर ना मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ना अपने आप को स्पेशल फ़ील कराती किस तरह हूँ, जब मैं अपना फ़ेवरेट आई ईट ओनली वन वन टाइप ऑफ अ ब्रेकफ़ास्ट, थोड़ा बहुत डिफ़रेंस हो बट अंडे-अंडे होते हैं, वही खाती हूँ मैं। मैं अपना जब ब्रेकफ़ास्ट टाइम होता है ना, मैं बहुत सुकून से गुज़ारती हूँ। मुझे मेरा दिल चाहता है कि मैं सुकून से बैठी हूँ, उस वक़्त मैं थोड़ा बहुत टीवी लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं कैंडल्स ऑन कर लेती हूँ सेंटेड वाली और मैं उस टाइम को एन्जॉय करती हूँ। इवनिंग में मैं अपने घर में जो लाइटिंग कर लेती हूँ, उसके साथ कैंडल रख ली, उसको एन्जॉय कर लिया। ये क्या होता है, ये अपने आप को एक स्पेशल फ़ील कराना होता है। ये भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी से ना निकलना शुरू करें, ये बात याद रखें, भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी सब कुछ नहीं होता। सुकून मेरा ख़्याल है कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है और अपनी कंपनी एन्जॉय करना सीखें, लोगों की मोहताजी छोड़ दें। सो अपने आप को स्पेशल फ़ील कराएँ, कैंडल्स लगाएँ, एन्जॉय योर लाइफ़, एन्जॉय योर टाइम। फिर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ड्रेस नाइसली। अगर आप घर में अजीब-हुलिये में रहेंगी, कमीज़ एक तरह की, शलवार दूसरी तरह की और दुपट्टे की जी घर में कौन मुझे देख रहा है, वही चीज़ आप पे इम्पैक्ट डालती है। जैसे मैंने आप लोगों के साथ एक पहले व्लॉग में शेयर किया था, चेंज योर मूड, चेंज योर ड्रेस। मतलब आप सोचें सुबह उठ के आपने कपड़े चले 2 दिन आपने एक कपड़े पहने हुए होते हैं। तो आपने उठ के चेंज किए, अच्छे रात के अलग कपड़े रख दें क्योंकि वो सुबह वो जिसमें रिंकल्स पड़ती है ना, वो इस तरह अट्रैक्टिव नहीं लगता। सुबह उठी, मुँह हाथ धोया, अच्छी एक लिपस्टिक लगाई, सीरियसली यू विल फील फ्रेश ऐसा लगेगा कि बस अभी मेरा जो है ना मूड चेंज हो गया। अगर रात के कपड़ों में ही रहेंगी ना, वो आपको इतना सुस्ती देगा, ये चीज़ आज़माई हुई है मेरी। अगर मैं रात के कपड़ों में बैठी रहूँ ना, मेरा कोई काम करने का दिल नहीं चाहता। तो मैं क्या करती हूँ, आई चेंज माय ड्रेस, आई चेंज माय मूड। मुझे लगता है कि वही कपड़े आप पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, आपका कोई काम करने का दिल नहीं चाहता। सो चेंज योर ड्रेस, चेंज योर मूड एंड नाइसली ड्रेस रहा करें, एक अच्छा परफ्यूम लगाएँ, एक अच्छी सी लिपस्टिक लगाएँ एंड यू आर गुड टू गो।
लास्ट बट नॉट लीस्ट है कि सुबह उठ के ना प्लीज़ अपने फ़ोन को मत टच किया करें। कोई कम से कम आधा पौना घंटा, 1 घंटा बिल्कुल हाथ मत लगाया करें। आई डोंट टच माय फ़ोन, आई डोंट go on Instagram, I don't go on YouTube, I don't go on WhatsApp. मुझे नहीं पता होता कि दुनिया में क्या हो रहा है क्योंकि मैं बाहर आती हूँ, मैं अपना सनलाइट लेती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ, अपने लिए अपनी मॉर्निंग ड्रिंक बनाती हूँ और जब मैं सोशल मीडिया पे कोई चीज़ डालती हूँ, उस वक़्त से वो चीज़ बहुत पहले हुई भी होती है। सो आई ट्राई टू स्टे पॉज़िटिव एंड आई डोंट वांट टू स्पेंड और स्पॉइल माय टाइम ऑन वॉचिंग यूज़लेस थिंग्स, ठीक है? सो बेस्ट क्या है, अपना सुबह का टाइम जो होता है ना, उसको यूटिलाइज़ करें। उसको प्रोडक्टिव बनाएं, उसको खूबसूरत बनाएं। डोंट वेस्ट योर लाइफ एंड योर टाइम ऑन सच थिंग्स जो कि आपके किसी काम की नहीं होती। आई होप जिनको भी सिवाय एक के वो सबको जिनको भी ये लोनलीनेस फील होती है दे विल चेंज देयर लाइफ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा आती हूँ ब्लॉग की तरफ। मैंने ग्रॉसरी मंगवाई थी अलफते से और मेरा जो होता है कि मैं उसी दिन उसी वक्त उस ग्रॉसरी को जगहों पे रख लूँ। तो जो हरी मिर्ची वगैरह थी उनको सारे डंठल हटा दिए थे और वो डेली बेसिस पे यूज़ होने वाली चीज़ है तो मुझे होता है कि नहीं वो डंठल हट जाए तो काफ़ी दिन वो चल जाती है। और हरी प्याज़ मैंने मंगवाई क्योंकि घर में मैं ही सिर्फ़ ऑमलेट खाती हूँ, तो मुझे था कि मुझे ना ऑमलेट हरी प्याज़ वाला मतलब स्प्रिंग अनियन वाला और साथ में हरी मिर्चों वाला बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए आप डेली बेसिस पे कटिंग नहीं करते तो बेस्ट चीज़ क्या होती है आप उसको काट के, चॉप करके बारीक-बारीक और आप ज़िप-लॉक बैग में डालें, बंद करें और फ्रीज़र में रख दें। तो ये सीरियसली आप जब भी अंडा बनाएँगी अपने लिए तो वो इतनी अच्छी मतलब होगा मत लेकिन ये चाइनीज़ वग़ैरह के लिए नहीं बता रही मैं क्योंकि चाइनीज़ के लिए क्रंची थोड़ी-सी चीज़ें चाहिए होती हैं, ये बहुत बाद में इतनी क्रंची नहीं रहती क्योंकि फ्रोज़न होती हैं। सो मैं सारी स्प्रिंग अनियन को मैंने चॉप करके रख दिया, सारी ग्रोसरी मैंने सँभाल के रख ली। हाँ, मैंने एक स्प्रे मँगवाया है नया जो कि है वुड का स्प्रे। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ उसका रिव्यू भी शेयर करूँगी कि कैसा था। अभी तो मैंने मँगवाया, अब तक मैंने यूज़ नहीं किया। इंशाल्लाह ताला मुझे था कि ये फर्नीचर वग़ैरह जो होता है ना, उसके लिए बेस्ट होता है कि आप इस तरह का वुड वाला पहले मेरे पास एक था, वो छोटा था, वो ख़त्म होने वाला है, तो मुझे था ये मैंने अलफ़त्ते पे देखा था, ये बड़े साइज़ का था। मुझे अच्छा लगा, मुझे था कि चलो लेट्स ट्राई क्योंकि मेरा सारा फर्नीचर जो है वो सॉलिड वुड का है और उसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। आप डेली बेसिस पे उनको पॉलिश नहीं कर सकते। तो मुझे था लेट्स गिव इट अ ट्राई देखते हैं क्या। और फिर नेल पॉलिश रिमूवर्स थे और बच्चों के लिए कुछ चीज़ें टैंग शैंग मैंने मंगवाया हुआ था और निम्बस का स्पेशली खाना मंगवाया था और निम्बस का जो है ना वो लिटर मैंने मंगवाया था, मैं यहीं से मंगवाती हूँ अल्फते से। सो ख़ैर ये जो है ना ये सारा मैंने स्प्रिंग अनियन जो है ना वो चॉप करके इस फ्रीज़र में अपना फ्रीज़ कर दिया। बिलीव मी नेक्स्ट डे मैंने अंडा बनाया, इतना अच्छा बना, इतना अच्छा था ना। इस तरह की छोटी-छोटी टिप्स जो है ना उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट ज़रूर किया करें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान बने। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, स्पेशली वो लोग जो लोनली फ़ील करते हैं। तो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह। The great yellow sun